नमस्कार, मैं अनिल कुमार और आप देख रहे हैं यूनिक दस्तक, जहां पे चुनाव के मामले में बहुत सारे योद्धाओं ने अपना भाग लिया। लेकिन आपको मालूम है कि जब युद्ध में बहुत सारे योद्धा शामिल होते हैं तो उसमें एक ही पक्ष विजय होता है। आज में ऐसे ही एक पक्ष को जो विजय हो चुके हैं कोरी पंचायत का सरपंच पद से, जो कि ग्रामीण लेवल पे कहा जाए तो वो जज का पद भी होता है, कोई साधारण पद भी सरपंच का नहीं होता है। तो आइए हम इनसे बात कराएंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे, इनका विचार जानने की कोशिश करेंगे कि किस प्रकार से अपनी पंचायत के लोगों का और पंचायत का न्याय व्यवस्था को बनाए रखेंगे और इनका क्या मकसद हुआ और पिछले ज़िंदगी में ये क्या थे और आज राजनीति का जो रास्ता इन्होंने चुना है क्या समझ के चुना है। यूनिक दस्तक में स्वागत है सर। यूनिक दस्तक का स्वागत का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। मेरा पहला सवाल ये है कि आप पिछले ज़िंदगी में क्या थे? मैं पिछले ज़िंदगी में एक प्राइवेट शिक्षक थे, जो मैं अपने स्तर से 1994 से लेकर के 2010 तक मैं अपना विद्यालय चलाए। मेरा एक ब्रांच था जो रामासाण गोला पर मेरा ब्रांच चलता था, और मैं जब रामासाण ब्रांच जब टूट गया तो मैं अपने गांव यानी कोरी में हम अपना SM चिल्ड्रन एकेडमी नाम से अपना विद्यालय चला रहे थे और 10 तक मैंने विद्यालय चलाए। शिक्षक से डायरेक्ट राजनीति का जो रास्ता आपने चुना है ये कैसा हुआ सर? शिक्षक होने के नाते मैंने सोचा कि मैंने तो 1994 से लेकर के 10 तक मैं अपने स्तर से सारी बच्चों को शिक्षा का प्रदान किए। अब इसके बाद मुझे एक बैग अपने शरीर में जुनून आया कि मैं कुछ राजनीति करते हुए मैं कुछ अपने ग्रामीण जनता को यानी अपने पंचायत लेवल के पूरे जनता को मैं सेवा कर सकूं, और जहां तक मैंने सेवा का संकल्प लिए हैं। आप जैसे जानते हैं कि सरपंच पद का जब आपने पर्चा दाखिल किया होगा तो सरपंच पद ऐसा है कि जो गांव में प्रॉब्लम्स आते हैं तो एक पक्ष नाराज़ होता है तो दूसरा पक्ष खुश होता है। तो आपको इस तरीके की कोई डर नहीं लगा कि हम अगर फैसला में जाते हैं तो हमारा कोई दुश्मन बनेगा? देखिए, मैं ये सोच कर के मैं नहीं इस रास्ते पर आए हैं। सरपंच पद का न्याय मैं भी जानता हूँ कि ये कि जैसे कि जज का जज्बा रखता है। तो मैंने सोचा कि नहीं, जब मैं जीतूँगा, जब मुझे जनता सपोर्ट करेगी, तब मैं किसी से दुश्मन बनने का उद्देश्य लेकर के नहीं चलेंगे। मैं जिस गांव में, जिस पंचायत में, जिस मोहल्ले के अंदर जब जाएंगे तो वहां पर मैं वहाँ के 10 व्यक्तियों को, 5 व्यक्तियों को लेकर के सपोर्ट लेकर करके उनके फैसले के सुनते हुए मैं उनको न्याय दूंगा। किस प्रकार का समस्या पंचायत में आती है ये तो आप जानते हैं, तो बताइए कि किस प्रकार का समस्या अक्सर पंचायत में आती रहती है? अक्सर लड़ाई झगड़े का जो समस्या होती है ये अधिकांश आती है। इसके बाद भूमि विवाद यानी नली गली जो होता है, घर होता है, इस प्रकार के ज़्यादा कर के जो ये मामला आता है, उस मामले को हम लोग देखे हैं कि अधिकांश यही सब मामला आता है। और इस मामले को मैं अपने ग्रामीण जनता को, पंचायत लेवल के जनता को लेकर करके मैं इस पर न्याय करूँगा। जैसे पहले सरपंच का जो पद था पहले सिर्फ न्याय तक ही सीमित था, अब बजट में भी आप लोग का भागीदारी है, तो ऐसा नहीं लगता है कि आपको करप्ट होने का डर सताएगा हमेशा? नहीं, मैं ऐसा काम नहीं करूंगा। जो भी मुझे ये मिल रहा है, बजट मिल रहा है, उस बजट को देखते हुए जहां पर मैं देखूंगा कि वहां जहां त्रुटि है, जिस गरीब को परेशानी हो रही है, वहां अपने बजट के माध्यम से मैं उनको मदद करूंगा, सहयोग करूंगा। मनरेगा जैसे जो काम है उसमें आपकी 30% लमसम भागीदारी फिक्स की गई है, आपको भागीदारी निश्चित है। लेकिन मैं बता देना चाहता हूँ सर कि मनरेगा में जिस तरीके से घपला हो रहा है, जनता का मूर्ख बनाता है ठेकेदार और उन्हीं के खाते से उन पे पैसा मंगवाता है और वो ले लेता है, तो आप इस पे कैसे नकेल कस पाएंगे? ऐसा नहीं होने देंगे हम। जो भी मनरेगा के अंडर में जो भी मजदूर वर्ग लोग काम करेंगे, मैं उन लोग से जा कर के पूछूंगा कि आपके खाता में कितना पैसा आया, आप कितने दिन मनरेगा में काम किए हैं, आपका जो मजदूरी बनता है उस मजदूरी को मैं भली भांति ठेकेदारों से दिलवाऊंगा। और ठेकेदार के ऊपर मेरा दबाव रहेगा कि नहीं, जो ग्रामीण जनता का हक है उस हक को आपको पूरा करना है, देना है, उसमें कोई घपलाबाजी
मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। मेरा सवाल ये है सर कि बिना काम किए जो पैसे पास होते हैं गरीब मजदूरों की, जो 100 दिन का दिहाड़ी सरकार तय की है, उसमें घपलेबाजी होती है। पैसे तो आता है लेकिन उनके खाते पे आने के बाद कॉन्ट्रैक्टर उनसे निकलवा लेता है। यानी कहने का मतलब है कि आपका समाज जो है अभी तक अपने अधिकारों को लेकर जागरूक नहीं है, तो आप उनको जागरूक कैसे बना पाएंगे? मैं जो भी मजदूर वर्ग हैं, जो भी किसान वर्ग हैं, जिनको ठेकेदारों के द्वारा जो छलिया होगा, जिनके साथ ऐसा मतलब सलूक होगा, मैं उनसे जा कर के कहूँगा कि बाबू तुम्हारा हक जो है, तुम अपने हक के जो भी तुम्हारे साथ में धोखाधड़ी हो रही है, चाहे छलिया काम हो रहा है, उस छलिया को, उस धोखेबाजी को तुम हमारे न्याय के अंदर में पेश करो, मैं उसके ऊपर मैं शिकंजा कसूँगा। बहुत सारे बात ऐसा भी आता है सर कि जब गांव में दो पक्ष की लड़ाई होती है तो वहाँ के सरपंच होते हैं, चाहे वहाँ के जो न्यायप्रिय लोग होते हैं, वो अपने न्याय को पैसे पर लेकर बेच देते हैं। आप इसके कैसे देखते हैं सर? मैं कभी पैसे पर बिकने वाला काम न किए हैं और न करेंगे। पैसा पर तो बिकने वाला, पैसे पर बिके हुए काम को लेकर के मैंने नाखुश हो करके मैं इस पद की चुनाव लड़े, और मैं उस भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए मैं पैसे पर बिकने वाला नहीं हूँ, मैं पैसे पर नहीं बिकूँगा। सर, आप अपने जीत का बधाई या जीत का श्रेय किसको देना चाहते हैं? तो वही तो बोले कि मैं पूरे नौजवानों को और मैं पूरे पंचायत की जनता को, मैं पूरे पंचायत की जनता को मैं बधाई देता हूं कि जो मुझे पूरे पंचायत की जनता, हमें माता बहन भाई बंधु जो भी है, चाचा बाबू लोग, सब लोग का सहयोग मिला, जिसके चलते मैं इस पद पर जीत हासिल की है। आप शिक्षक हैं सर, राजनीति को बारीकी तरीके से देखते हैं। आप अपने स्तर से या अपने अंदर के जो शिक्षक है उसके स्तर से आप अपने पंचायत को किस तरीके से एक नया मोड़ देना चाहेंगे? मैं अपने पंचायत के जितने भी विद्यालय हैं, शिक्षा से जो संबंधित है, मैं उस शिक्षक को जा कर के मैं हिदायत कराऊंगा कि आप समय के अनुसार विद्यालय खोलें और जो आपको समय के अनुसार क्लास चलाना है उस पर आप ध्यान दें, और आप जो बच्चों को जो सहयोग देना है उस ढंग से आप देते हुए विद्यालय को सुचारू रूप से चलाएं। और यदि आप विद्यालय को सुचारू रूप से नहीं चलाएंगे तो मैं उसके ऊपर मैं क्लेम करूंगा। मेरा लास्ट सवाल है सर कि हीरो बनना आसान है लेकिन हीरो बने रहना आसान नहीं है। मेरे कहने का मतलब है कि पर्चा दाखिल करके जीत करना आसान है लेकिन उस पद को, गरिमा को बनाए रखना उतना ही मुश्किल है। आप अपने पद की गरिमा को कैसे बनाए रखेंगे? मैं हर मुश्किलों के कांटे पर चलते हुए मैंने अपने सफल की ओर चलेंगे। जैसे कि आप जानबे करते हैं कि सच्चाई जो होती है, सच्चाई के रास्ते पर बहुत सा कांटे होते हैं, लेकिन जो हताश होता है वो पटखनी खाता है, जो उसके मार्ग पर चलता रहता है, हर कठिनाई को सामना करता है, उसका ही विजय होता है। यूनिक दस्तक में समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू, धन्यवाद। साथियों, ये थे कोरी पंचायत के सरपंच पद के अभी नवनिर्वाचित, जो शपथ भी नहीं लिए हैं, लाल बाबू दास जी, जो जनता ने इन्हें अपने विश्वास और भरोसे के साथ इन्हें जिताया है। मैं उम्मीद करता हूं कि इनका विश्वास और जनता का विश्वास हमेशा बने रहे। ये अपने विचार पे कितना कायम रखते हैं, क्योंकि मुझे मालूम है और आपको भी मालूम है कि सरपंच पद कितना कठिनाइयों का पद है। क्योंकि आपको मालूम है कि इस बरस इस सेशन में सिर्फ बजट का इन्हें तकरीबन 30% दिया गया है, लेकिन और अदर जो चुनाव था उसमें बजट नहीं था। लेकिन अब इनके पास दोहरा समस्या आएगी, तो ये अपने पद को, गरिमा को किस प्रकार कलंकित होने से बचाएंगे और आपके जो विश्वास है किस तरीके से विश्वास को बनाए रखेंगे। अभी इनके पास बहुत बड़ा समय है, 5 साल का समय है, किस तरीके से अपने आप को साबित करते हैं। और आप देखते रहिए यूनिक दस्तक को। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और इनका काम और इनके वादे कैसे लगे आप कमेंट्स के ज़रिए दे सकते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।